हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने 3 डेक से कार्ड्स निकाले हुए हैं, मैसेज गाइड से, सोल जर्नी से एंड मोनोलॉजी से, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके साथ ही हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड है मैसेज गाइड से, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, लव शुड बी अनकंडीशनल। सबसे पहली बात, हर इंसान इस धरती पर जब जन्म लिया था तो कोई नहीं था, अकेला आया था, अकेला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, या मैं ऐसा स्टेप ले लूँगा, मैं वैसा स्टेप ले लूँगा। और क्यों लोगे ऐसा स्टेप, या क्यों लोगी ऐसा स्टेप, कोई भी नेगेटिव स्टेप? क्योंकि वो मेरा नहीं हो पाया, या वो मुझे छोड़ दिया, या वो आगे बढ़ गया, या वो मुझे हर्ट कर दिया, या वो मुझे चीट कर दिया। मैं एक ही लाइन बोलती हूँ ऐसे बच्चों को जो कि इतना ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, क्या लेकर आए थे? क्या आपने जब जन्म लिया था उनके साथ जन्म लिया था? नहीं ना। जन्म किसने दिया? माँ ने दिया। ठीक है, एक माँ इतना दर्द सह के अगर आपको जन्म देती है तो आपको उसका ख्याल नहीं है? माँ बाप अपना सुख शांति भंग करके आपकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, क्या आपको उनका ख्याल नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन पे ये लेक्चर इसीलिए दे रही हूँ। मैं आपको लेक्चर देने लायक नहीं हूँ, मेरा वो मकसद ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को या ऐसे पर्सन को गाइड ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे खुद यूनिवर्स ने दिया है। ठीक है, उस हक से, उस राइट से मैं गाइड कर रही हूँ कि गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आप हमेशा अनकंडीशनल लव करें हर इंसान से, इवन जानवरों से, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो, चाहे बंदर हो। आपके दरवाजे पर जो भी आ रहा है उसे आप प्यार से पानी पिला दें, प्यार से खाना खिला दें। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। कभी भी आप बदले में ये ना एक्सपेक्ट करें कि अब मैंने दे दिया तो अब मेरे को चाहिए। ठीक है, अब मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम मेरे बन जाओ, वरना मेरा प्यार ख़त्म। मतलब ये प्यार है ही नहीं, राइट? माँ आपको खिलाती है तो माँ ये थोड़ी कहती है कल को बड़े होना तो मेरे को खिलाना। बच्चे आजकल दूर चले जा रहे हैं, बच्चे आजकल विदेश चले जा रहे हैं, बच्चे, माँ बाप हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा एक पेड़ की तरह रहना चाहिए, ऑलवेज़। कभी भी पेड़ आपसे हिसाब नहीं लेता कि तुमने मेरे पूरी ज़िंदगी का अनाज खा लिया, अब बदले में मेरे को ये दो। ठीक है, हम बदले में क्या देते हैं? उल्टा हम पेड़ काटते हैं, राइट? तो यहाँ पर गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन पे मैंने ये लाइन इसीलिए बोली, ये एग्जांपल इसीलिए दिया, ताकि कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जिन्हें लगता है कि बस वही और उनका पार्टनर ही सब कुछ है, बाकी दुनिया गई तेल लेने। तो ऐसी एनर्जी में जो चले जाते हैं उनको मैं यही जवाब देती हूँ कि बेटा आप कुछ लेकर नहीं आए थे। जब हमने जन्म लिया हमने कुछ नहीं लाया, और जब हम जाएंगे हम सिर्फ अपने संस्कार, सिर्फ अपने कुछ पुण्य कर्म जो हम इस धरती पर करते हैं, बस वही हमारे साथ जाता है और कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। ठीक है, तो हमेशा अनकंडीशनल लव में रहें, कभी भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं उतरता है उसे माफ़ कर दें, फॉरगिव, ताकि आपका अगला जन्म उसके चक्कर में बर्बाद ना जाए। ठीक है, कर्मा बैलेंस करने में ना चला जाए अगला जन्म। इंस्पायर अदर्स, हमेशा दूसरों को इंस्पिरेशन दें। किसी भी तरह से आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम सोल पर्पस क्या करें? तो आप अपने सामने अगर किसी को टूटता हुआ देखें, बिखरता हुआ देखें, तो उसे संभाल दें, ये भी एक सोल पर्पस है। मेक ईच डे काउंट, अपने हर दिन को यादगार बनाएं, अपने हर दिन को अच्छा बनाएं। स्पिरिट गाइड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। फिर हमारे पास है सोल जर्नी से रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। इस वक्त जो भी हायर वाइब्रेशन में है उनके सामने लोअर वाइब्रेशंस, जो लोग नेगेटिव एनर्जी हैं या लोअर वाइब्रेशंस में हैं या कार्मिक्स हैं, वो लोग आपके सामने आपकी एनर्जी को मैच नहीं करेंगे, तो वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि गुस्सा आ रहा है या वो भी, लेकिन जो बैलेंस्ड है, जो हायर वाइब्रेशन में है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोअर वाइब्रेशन वाला क्या बोल रहा है, वो फॉरगिव कर देंगे।
एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो आप इस वक्त अगर हायर वाइब्रेशन में हैं, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पता है यूनिवर्स क्या है, अगर आपको पता है भगवान क्या है, अगर आपको पता है जर्नी क्या है, तो आपकी वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो आप लोअर वाइब्रेशन वालों को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। अगर फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप उनसे ट्रिगर नहीं होंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है, पलट के उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त हर चीज़ में अच्छाई देखते होंगे। पहले क्या होता था, जब आप लोअर वाइब्रेशन में थे या बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो आपको लगता था यार कुछ अच्छा नहीं है धरती पे, मैं जन्म ही क्यों लिया, मेरे नसीब में क्यों आया है, मेरे नसीब में जब खुशियाँ ही नहीं है तो मुझे पैदा क्यों किया, क्या यही सब दिन देखने के लिए पैदा किया, ऐसा कौन सा बुरा कर्म करा हमने। तो सब लोग ऐसा सोचते हैं, एक टाइम आता है ऐसा जब सब लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर जब आप अवेकन हो जाते हो, जब आपको यूनिवर्स आपकी आँखों पर से वो लेयर्स हटा देता है, आपके दिमाग पर से सारी पट्टियाँ हटा देता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, जब तक हो प्यार से रहो, इंजॉय करो, हैप्पी रहो, पेशेंस रखो, जो लाइफ में चाहते हो वो अट्रैक्ट करो, फिर आपकी लाइफ इजी होने लगती है। फिर जब आप हैप्पी रहने लगते हो तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने लगते हो। फिर आपको लगता है कि अरे यार मैंने तो मैसेज के लिए बोला और मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे यही बोला है कि मैम आपने हमें गाइड किया और हमने पॉजिटिव रहना शुरू किया और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने लगे। इवन ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल से इंतज़ार कर रहे थे और उनके पार्टनर्स को उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डेफिनेटली यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीज़ों में बैलेंस होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बस अब साधु संत ही हो गए, अब घर परिवार से मतलब ही नहीं है, मम्मी कह रही है खाना ले जाओ, आप कह रहे हो नहीं मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो ये वाली एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके लाइफ में जो भी टफ साइकिल है वो बहुत जल्द एंड होने वाली है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। ऑब्वियसली फुल मून की एनर्जी होती है तो लोअर वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन अप एंड डाउन होने लगता है। कुछ नेगेटिव अटैक्स भी आपको होते हैं, कुछ बेकार से ड्रीम भी आ सकते हैं, थोड़ा डर भी लग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं इस जर्नी में, तो नेगेटिव मत होइए। अगर आपको लगता है कभी आप अचानक से सैड होने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आप सोचने लग रहे हैं, अरे ये अरे वो, तो हो जाता है, लेकिन उसे रिलीज़ कर दीजिए, तुरंत से अपने आप को पावर में ले आइए। तो ये है आज की गाइडेंस। आज मैंने गाइडेंस में आपके 8 मिनट्स ले लिए, बट मुझे लगा क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है इनके प्रति, तो इन्हें गाइड करना, तो मैं अपने चैनल से ही गाइड कर दूं। कम से कम अगर एक बंदे को भी मेरी बात सही लगे, समझ में आए, तो वो सही रास्ते पे आ सकता है। ठीक है, प्यार को बांधना संभव नहीं होता, प्यार है तो खुला छोड़ दो उसको, बिल्कुल एकदम होता है ना खुला सांड, वैसा छोड़ दो उसको। हमारे बनारस में खुले सांड बहुत होते हैं, कभी आप बनारस आएंगे तो आपको सड़क पे ही मिलेंगे बहुत सारे, तो वैसे ही छोड़ देने का, जो आपका होगा घूम फिर के वापस आ ही जाएगा। ठीक है, और जो आपका नहीं होगा उससे टाटा बाय बाय, सीधा। रोना गाना, जान देना, टेंशन लेना, ये सब नहीं। ऑलवेज लव योर सोल फर्स्ट। जब आप खुद की सोल से लव करते हैं तो आपको सक्सेस ही मिलती है, विक्ट्री। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसे ज़रा जला लूँ। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें।
गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, ब्रोकन हार्ट, blossoming abundance, bottom of the deck, deceit, 7th chakra, crown chakra. ओके फाइन। तो यहाँ पर करंट एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मे बी आपसे कोई बात छुपा रहे थे, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। मे बी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हुआ हो, मे बी आपको उन पर भरोसा ना हो या उन्हें आप पर भरोसा ना हो। कुछ इस तरह की सिचुएशंस रिसेंटली या कुछ टाइम पहले आपके लाइफ में हुई है, जिसको सोच कर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है काश कि ऐसा ना हुआ होता, काश कि कन्फ्यूजन ना हुई होती। इवन यहाँ पर पैसों को लेकर भी थोड़े से कॉन्शियस लग रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा हो कि अभी फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अभी शादी नहीं कर पाएंगे, या वक्त लगेगा, या अभी इनको इंडिपेंडेंट होना है, पहले इनको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कुछ इस तरह की बात इन्होंने बोल दी हो, आपको हर्ट हो गया हो और एक दूसरे से सेपरेशन हो गया हो। तो यहाँ थर्ड पार्टी या फिर यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर हर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी दिख रही है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली द मून का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको लेकर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अपने लाइफ में आपके साथ ही ये अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अपने लाइफ में अपनी जो भी हालात हैं या जो भी इनके इमोशंस हैं, वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, और ये स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैसे क्या करूं कि सब ठीक हो जाए, या कैसे स्टेप लूं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई। मैं यहाँ पे 2-3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी ब्रोकन हार्ट को। क्यों आया है ब्रोकन हार्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। मूव ऑन कर लिया इन्होंने, लेकिन अब वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसीलिए हर्ट हैं। अगर मूव ऑन कर लिया, मे बी चॉइसेस की वजह से, थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से, या हाँ थर्ड पार्टी है यहाँ पर, कास्ट कल्चर इशू की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, चाहे पैसों की वजह से या कन्फ्यूजन में, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, ये आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, और सिर्फ रिटर्न नहीं आना चाहते, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। तो इसलिए आया है ब्रोकन हार्ट का कार्ड। अब मैं गॉडेस ऑफ द मून को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। गॉडेस ऑफ द मून क्यों आया है, नंबर 52। देखो, ये मैंने अंदर रख दिया था, ये वापस आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं ये। फाइनेंशियल कंडीशन में इनके अप एंड डाउन चल रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप भी नहीं हो, इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिज़नेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब बर्बाद हुआ पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। एक नहीं 50 टेंशन है इनके दिमाग में इस वक्त, इसीलिए क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बीमार भी हों। ठीक है, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी मैं। विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है, विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है। विक्ट्री को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर आपके पार्टनर सेपरेशन में थे, जैसा कि मैंने कहा कि ये वापस आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं। ये डिसीजन ये लेने वाले हैं, इसलिए विक्ट्री का कार्ड आया है। सो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर की तरफ।
मैंने बोला मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर की तरफ, और आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल्स भी सोच रहे होंगे क्या हो गया इस बुद्धू को, क्या बोल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से 9 ऑफ कप्स निकल रहा है तो मैं इसे ले रही हूँ, और बॉटम से है न्यू बिगिनिंग, द फूल। ओके, जो कार्ड आया है, ओके, नंबर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ डेथ आया है एंड मूविंग ऑन आया है, तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाहते हैं। क्राउन चक्र का कार्ड वापस आया है, अभी करंट एनर्जी में भी आया था। इसका मतलब कि ये बहुत सोच समझकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। लव बिगिन्स का कार्ड है, ठीक है, तो जिससे लव करते हैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। बॉटम से है न्यू बिगिनिंग, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। लेट्स क्लैरिफाई कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स की तरफ से उनको गाइडेंस मिल रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा की ओपनिंग हो सकती है आपके पार्टनर्स की, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर अगर किसी तरह के एडिक्शन में थे या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, या यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर डरते थे, तो यहाँ पर बैलेंस होगी सिचुएशन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपके पार्टनर में चेंज आएगा। यहाँ पर चेंजेस की वजह से ये कार्मिक सिचुएशंस, डेस्टिनी, जो अपनी डेस्टिनी है, जो कार्मिक सिचुएशंस ये डील कर रहे थे, वहाँ से एंडिंग करके बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या है इनकी विश, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड क्यों आया है, क्या विश है। शैडो एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, बेस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, पैशन इग्नाइट, सैक्रल चक्रा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। एक एक करके यहाँ पर इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, हर चक्रा इनका ब्लॉक है। एक एक करके ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बेस चक्रा, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, सोचने समझने की शक्ति बंद है, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, हर्ट है बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशंस है। इनकी विश है एक नई शुरुआत करना, इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए कैसे ये बाहर निकल रही है ये लेडी, वैसे ही इन सब प्रॉब्लम से ये बाहर निकलना चाहते हैं, इस डार्कनेस से लाइट की तरफ आना चाहते हैं। कई सिचुएशंस एंड होते हुए दिख रही हैं। 6 नंबर आया है एंड 9 नंबर आया है। 6 से 9 दिन के बीच में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, किसी तरह की ऐसी खबर आपको आ सकती है जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। कुछ अचानक से कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ आपकी लाइफ ऐसे पलट सकती है। मतलब कुछ लोगों से ये डेफिनेटली रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अब मैं फाइनल 3 कार्ड्स लूँगी आज, फाइनल 3 कार्ड्स कि क्या होगा। फाइनल 3 कार्ड्स द एंजल्स, क्या होने वाला है आगे, कलेक्टिव एनर्जी। फाइनल 3 कार्ड्स आ गए हैं। 3 कार्ड्स, सक्सेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। डेफिनेटली इनकी मेजर फाइट होने वाली है। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका जो रुका हुआ काम है, जो ये रिलेशनशिप रुका पड़ा है बहुत टाइम से, उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ये मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया कि जो भी थर्ड पार्टी है क्या वो एंड होगी या आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग वैसे भी सेपरेशन में होते हैं, तो उससे ज़्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने आज डबल क्लैरिफाई किया है, जस्ट टू चेक कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड नंबर 1 है बिग हैप्पी चेंजेस, कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिकवरी। बॉटम ऑफ द डेक है बी असर्टिव। यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस आया है विद बी असर्टिव। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। कॉम्प्रोमाइज़ किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है। रिकवरी, आपका अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है तो रिकवर हो सकता है, पहले से बेटर होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। फर्स्ट मैसेज है एंजल नंबर 999। 999 एंजल नंबर अगर आप में से काफ़ी लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पर आया है। फिर हमारे पास जुलाई, हो सकता है जुलाई आप में से काफ़ी लोगों का पार्टनर का बर्थ डेट हो या आपका, या आप लोग मिले हो या कोई मेमोरीज़ हो जुलाई की। फेदर्स, हो सकता है एंजल्स अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स इस वक्त मिल रहे हों, साइंस मिल रही हों। अगस्त, हो सकता है अगस्त में कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, या अगस्त आपके लिए या जुलाई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई चल रहा है इस वक्त। मदर इशू, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं बिकॉज ऑफ मदर या पेरेंट्स, मदर ना मान रही हों या कुछ इशू हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिस चीज़ को चाहते हैं आप, उस चीज़ को सोचिए कि वो आपके साथ है, वो चीज़ हो चुकी है आपके लाइफ में और वो चीज़ें आप जी रहे हैं, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेंगे। फीलिंग सैड, आप में से कई लोग सैड फील कर सकते हैं, मे बी फुल मून आ रहा है तो उसकी एनर्जी हो सकती है। सैड ना फील करें, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेम्पल, हो सकता है आप में से कुछ लोग दुआएं मांग रहे हों, विशेस मांग रहे हों, भगवान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।